हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, दिया हुआ है यदि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 तथा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यदि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 तो सिद्ध करना है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब अगर ध्यान से देखिए कि अगर cos थीटा का मान दिया है और tan थीटा का मान निकालना है तो इसके लिए आपके पास, और tan थीटा निकालने के लिए आपके पास साइन भी होना चाहिए, cos भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको। अब देखिए बेटा, हमारे पास दो विधियां हैं। आप चाहे सर्वसमीका से आप साइन का मान निकाल लीजिए, क्योंकि कास दिया हुआ है। आपकी सर्वसमीका क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर उसमें कॉस की जो है थीटा का मान जब हम रखेंगे तो आपका जो है साइन का मान आ जाएगा। तो या उससे करिए, या तो आप सबसे पहले फिगर बनाते थे, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, तीसरा मान निकालते थे, क्योंकि कॉस थीटा बराबर दिया है √3/2। ठीक, और उसमें मान रखने के बाद उसमें पाइथागोरस प्रमेय से तीनों मान निकल आएंगे, तो उससे आप tan थीटा का मान निकाल सकते हो और आप उसमें निकाल सकते हो किसका? साइन थीटा का मान निकाल सकते हो। ठीक, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर देंगे तो आपका ये मान हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो है सर्वसमीका आप लोगों को पता है। अब थोड़ा सा आप लोग 11th में आ गए हैं, तो आपको मैं सर्वसमीका द्वारा निकालूँ के बताऊँगी। तो देखिए, आपको दिया है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब हमें tan पता करने के लिए जानते हो आप लोग, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये आप सभी को पता है। अब आपको cos का मान तो यहाँ पता है, साइन का मान नहीं पता है, तो हम सर्वसमीका से निकाल लेंगे। क्या होती है आपकी पहली सर्वसमीका? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसलिए यहाँ लिख देंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे, कॉस थीटा का मान रख के इसमें जो है स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ है √3/2, इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू हो गया आपका 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, इक्वल टू हो गया 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये इधर आएगा तो माइनस का 3/4। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया, कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अगर हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये रूट में चेंज हो जाएगा। अब जब रूट में चेंज हो जाएगा तो 1 का 1 ही रहेगा, तो साइन थीटा का बराबर आपको मान मिल जाएगा 1/4 का जो है क्या, कितना हो जाएगा मूल? 2। तो आपको साइन थीटा का मान मिल गया। तो इसको आप लिख सकते हो समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा आपको दिया है कॉस, दिया क्या है यहाँ पे लिख देंगे, दिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। आप चाहो तो जब पहले लिखा था कॉस थीटा ये वाला, यहीं पे 1 बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब हम tan थीटा बराबर लिखेंगे, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन थीटा का मान है 1/2, कॉस थीटा का मान है √3/2। ऊपर से ऊपर का और यह नीचे से नीचे, तो कितना हो जाएगा? 2/2√3 कैंसिल हो गया। तो tan थीटा का मान कितना हो गया? आपका आ गया tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/√3, जो आपको प्रूफ करना था, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक, आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो देखिए दिया है, हमको प्रूफ करना है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो LHS को, यहाँ पे लिख सकते हो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो इसका LHS लेंगे। देखिए बेटा,
आपको अगला प्रूफ करना है कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो इसका LHS लेंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का मान तो पता नहीं है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे साइन में, तो 1/sin थीटा, और साइन का मान कितना निकाला है, साइन थीटा की वैल्यू निकाली है 1/2। इसके नीचे कोई नहीं है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, तो आपका आ जाएगा कितना, कोसेक थीटा इक्वल टू 2। प्रूफ हो गया आपका, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका कोसेक थीटा LHS लिया, ये हो गया आपका RHS, प्रूफ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिया है यदि सेक थीटा इक्वल टू √5, तो सिद्ध कीजिए कि कॉट थीटा इक्वल टू 1/2, कोसेक थीटा इक्वल टू √5/2। तो ध्यान से देखिए, आपको दिया है सेक थीटा और निकालना है आपको कॉट थीटा इक्वल टू 1/2। तो आप सर्वसमीका में जानते हो, अगर हमें कॉट थीटा का मान निकालना है तो आपके पास सर्वसमीका द्वारा अगर निकालेंगे, एक तो होता है चित्र द्वारा निकालने के लिए, तो आप मान निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ सर्वसमीका पता है तो हम लोग सर्वसमीका द्वारा निकालेंगे। तो आपका जब सेक थीटा दिया हुआ तो हमें tan पता चल जाएगा आपकी दूसरी सर्वसमीका से। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका 1। ठीक, अब इससे अगर हम सेक थीटा का मान रख दें तो हमें tan थीटा का मान पता चल जाएगा, और जब tan का उल्टा कर देंगे तो ये हमको कट पता चल जाएगा। तो सेक थीटा का मान कितना रख देंगे, √5, स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, 1 को हम इधर ले आते हैं और tan को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये tan इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। 5 में से 1 गया 4 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बराबर निकालेंगे, या आप इधर कर सकते हो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा इक्वल टू √4। ठीक, अब ये √4 हो गया। अब देखिए, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू हमें निकालना है कॉट थीटा का मान। ठीक है, निकालना कॉट थीटा का मान निकालना है। तो देखिए, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आपका 1/tan थीटा, होता है ना। तो हमें कॉट थीटा, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा का मान है 2। ठीक, तो आपका कितना आ गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका RHS, ये हो गया। ठीक, यहाँ पे LHS लिख सकते हो। अब देखिए, दूसरा हमें प्रूफ करना है कोसेक थीटा इक्वल टू √5/2। तो आप सिमिलरली इसी तरह सर्वसमीका द्वारा अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कोसेक थीटा इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है √5/2। यहाँ पे लिखिए सिद्ध करना है। दूसरा पार्ट, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब आपको फॉर्मूला पता है कि सर्वसमीका आपको पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब कॉट थीटा का मान आपको पता है, यहाँ से आपने कॉट थीटा का मान निकाल लें। अगर हम कॉट थीटा का मान यहाँ रख दें तो हमें कोसेक का ये मान पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का मान दिया है 1/2। ठीक, स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1।
कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये इधर आएगा प्लस का 1/4, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 1 5/4, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/4। अब कोसेक थीटा निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा √5/4। ठीक, अब देखिए कोसेक थीटा, अब √5 का तो निकलेगा नहीं, तो इसको √5 कर देंगे, और 4 का कितना निकलेगा 2। तो आपको देखिए ध्यान से कोसेक थीटा बराबर प्रूफ करना था √5/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/5 तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा। प्रिय विद्यार्थियों, किसी कारणवश आपका जो है ये यहाँ पे सूट नहीं हो पाया, तो इसको दोबारा देख लीजिए। आपका क्वेश्चन था यदि tan थीटा इक्वल टू 4/5 तो सिद्ध करना था इतना, इसके बराबर इतना सिद्ध करना था। तो हमें साइन का मान नहीं पता, कॉस का मान नहीं पता, तो हमें tan का मान पड़ता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए, तो हमने एक फिगर बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें लंब की जगह रखा 4, आधार की जगह रखा 5, और कर्ण ये आपको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने क्या किया, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे आपका दिया था AC, हमने AC लिख दिया, और यहाँ पे लंब दिया है BC, स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर में कर दिया। आधार आपका दिया है AB, तो इसको हमने कर दिया AB स्क्वायर। अब हमें मान रख देना है, मान रखेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC मतलब 4 का स्क्वायर, AB मतलब 5 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 25, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 5 11, 2 1 3 1 4। ठीक है, अब हमें AC का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √41। तो हमें ये क्या करेंगे, यहाँ बेटा ये वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि 41 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इतना ही निकाल लेते हैं। तो इसके द्वारा हमें क्या निकाल लेना है, हमें ज़रूरत है साइन थीटा की, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे कितना है 4, और कर्ण कितना निकाले हो √41, ये आपका साइन का मान हो गया। इसी से आप कॉस का मान निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्लास 10 के फॉर्मूले से आधार आपका 5 है, कर्ण आपने निकाला √41। अब आपको मान पता हो गया। अब लिखेंगे LHS। LHS क्या दिया हुआ, ये 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस का 3 sin थीटा, ये मान आपको दिया गया है। तो साइन थीटा का मान रख देंगे, इसमें कॉस थीटा का मान रख देंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 2 साइन थीटा का मान रखेंगे कितना 4/41, रूट का 41, 2 गुणे हिंदी में लिख सकते हो 4/√41 प्लस 3 कॉस का मान रखेंगे कितना 5/√41, इतना रख दिया, अपान 4 कॉस का मान रखेंगे 5/√41, ये हो गया। साइन का मान रखेंगे 4/41, ये मान हो गया। अब देखिए इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से साइन थीटा कॉस थीटा का मान रखने पर इसको दर्शा देंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ कितना हुआ बेटा, ध्यान से देखिए 4 दूनी 8, 8/√41 प्लस यहाँ हो गया 5 दिया 15/41 अपान 4 पंचे 20/√41 प्लस
4 तियाँ 12/41 हो गया। अब देखिए 15 8 कितना हो गया, यहाँ हो गया 15 और 8। देखिए नीचे हर सेम है तो ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे तो हो गया 23/√41। यहाँ हो जाएगा 20 10 30 2 32, 32/√41 हो गया। ठीक, अब ये ऊपर ले जाते हैं इसको अंदर, तो ये हो जाएगा 23 × √41/32 × √41। ये इससे कैंसिल हो गया। आपका कितना आ गया 23/32। ध्यान से देखिए यही आपका RHS है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया हुआ है, यदि cot θ = 5/12 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin θ - 2 cos θ / 4 cos θ + 5 sin θ = 13/40। तो आप ध्यान दीजिए, इसके क्वेश्चन नंबर जो 7 बताया मैंने सेम इसी तरह है। cot θ का मान दिया है, चित्र बनाइएगा, cot θ का मान रखिएगा। tan θ होता है लंब बटे आधार और cot θ बराबर होता है आधार बटे लंब, मान रख लीजिएगा। ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका लंब। ठीक है, मान रखने के बाद कर्ण का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसी से साइन कॉस का मान निकाल के इसमें रख दीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आपका इतना आ जाएगा। नहीं आता है तो आप लोग फिर से पूछिएगा, इसको अपने हाथ से लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 दिया है, यदि sin θ + cos θ = x तो सिद्ध कीजिए कि sin की पावर 6 θ + cos की पावर 6 θ = 1 - 3/4 ब्रैकेट में दिया है x² - 1 का होल स्क्वायर और दिया है x² <2। तो ये चीज़ आपका दिया है। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर हम RHS ले लेते हैं, RHS लेके LHS प्रूव करते हैं, तो क्योंकि हमें x का मान दिया हुआ है तो इसमें x का मान पुटअप करेंगे, फिर सॉल्व करके इतना लाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन RHS। ठीक, RHS दिया है 1 - 3/4 x² - 1 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, x² का मान रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है 1 - 3/4 x² का मान दिया है, x का मान दिया है sin θ + cos θ। ठीक, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे, नहीं तो इसको अंदर ये करेंगे और ये -1 और ये इसको कर देंगे टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 - 3/4 है। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + का 2ab। ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा sin² θ + cos² θ + का 2 sin θ × cos θ और लास्ट में यहाँ पे क्या दिया है -1। ठीक, अब देखिए 1 - 3/4, ये देखिए सर्वसम्मिका से इसका मान हो गया 1, तो ये होगा 1 + 2 sin θ × cos θ, ये हो गया -1 और ये -1 और ये प्लस का 1 का कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास बचा कितना, 1 - 3/4 × 2 sin θ × cos θ, इतना बचा। अब 2 दूनी कितना हो गया 4, तो आपके पास बचा 1 - 3/2 sin θ × cos θ। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ छूटता चला आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर था, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका था बेटा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, जब ये स्क्वायर हटा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका कट यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, ये कैंसिल करिए,
ये यहाँ पे आपका हो गया, जब ब्रैकेट ओपन हुआ ये हो गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हो गया। आपके पास बचा कितना, केवल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको कैंसिल कर लीजिए। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा आपका। और लाना कितना है आपको, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब हमें क्या करना है, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, और हमें प्रूव करना है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा पुटअप करना है कि हमें साइन की पावर 6 मिले। तो 1 की जगह पे हम रख देते हैं, 1 की जगह अगर हम रख दें बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान होता है 1। अगर इसका क्यूब कर दें तो इसका भी मान होगा 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। तो देखिए इसका ऐसा मैंने क्यों किया। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा और कितना दिया, कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ये 1। अब देखिए बेटा, हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। आपने देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ मैं बता दे रही हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है। यहाँ पहले इसको समझ लीजिए फिर आगे लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, क्लास 8th का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ। अगर हमें इससे a क्यूब इसका मान निकालना हो तो कैसे, कितना आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू आएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ये और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। ठीक, ये आपका, ये इतनी बात समझ में आ गई इससे। अब ध्यान से इसको देखिए, हमने क्या किया बेटा, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, इसको ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये समझ लीजिए हमारा बन गया ये, और ये बन गया प्लस ये b का होल क्यूब बन गया। फार्मूले में क्या है 3ab, तो देखिए a की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 3, ये आपका हो गया a, ये हो गया b। अब हमारे पास क्या नहीं है, a प्लस बी नहीं है, तो हम इसमें, आप जानते हो 1 छुपा रहता है। ठीक, अगर 1 से मल्टीप्लाई किसी चीज़ इसको कर रहे हैं तो 1 ही आएगा। और सर्व समीकरण में 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया तो हमें ये a प्लस बी मिल जाएगा। तो आप समझिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में यही चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, अब ये पूरा फॉर्मूला जो है ये इतना बन गया, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a की जगह कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको 3 दूनी 6 लाना, देखिए 3 दूनी यहाँ पे 6 हो गया, तो ये हो गया साइन की पावर 6, इसमें भी हो गया कॉस की पावर 6। तो टेक्निकल क्वेश्चन है, तो यही हो गया आपका RHS, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 5, तो सिद्ध करना है कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इसको। जैसा कि बेटा दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 5, और हमें लाना है लास्ट में कॉस, तो इसको tan को हटाना होगा। tan को हटाने के लिए आपको सर्वसम का आपका दिया हुआ है, लिखिए हम जानते हैं, आपको सर्वसमिका दूसरी सर्वसमिका क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप सभी को पता है। अगर हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें, तो अगर 1 इधर ले आते हैं
और tan को उधर कर देते तो हमारे पास मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 और tan जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। या कैसे लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। अब आपका दिया क्या है, लिखिए दिया क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है, ठीक। अब हम समीकरण 1 से tan स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे, इसका मान यहाँ पर रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 रख देंगे और ये माइनस का क्या है सेक थीटा इज इक्वल टू 5 यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 से tan स्क्वायर थीटा का मान रखने पर। अब बेटा देखिए क्या हुआ आपका, यहाँ पे बना कितना सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस सेक थीटा कर लीजिए, ठीक। और इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5 और -5 -1 हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 6 दिया है, इसका गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ लीजिए 1 है, तो 3 दूनी आपका हो गया 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये समझ लीजिए सेक समझिए x है आपका, ठीक है, 3 - 2 सेक थीटा -6 इक्वल टू 0। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 3 सेक थीटा ब्रैकेट ओपन करेंगे +2 सेक थीटा माइनस का 6 क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हो, 8th में भी था ये 9th में भी था। अब इसमें देखिए कॉमन कितना है, इसमें आपका कॉमन है सेक थीटा, तो इसमें चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया सेक थीटा कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में बचा सेक थीटा माइनस का ये कितना है 3, ये हो गया। इसमें कितना कॉमन लेंगे 2, तो ब्रैकेट में बचेगा सेक थीटा और 2 3 6, ये हो गया 3। अब ये दोनों सेम, अब देखिए बेटा अब ये दोनों सेम है, इसको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। जब एक साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया सेक थीटा -3, ये हो गया सेक थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा सेक थीटा -3 और सेक थीटा +2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक बार हम देखेंगे सेक थीटा -3 इज इक्वल टू 0, तब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 3 मिल जाएगा। और एक बार अगर ये सेक थीटा +2 करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का हमें चाहिए नहीं, हमें प्रूफ क्या करना है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो उधर ध्यान से देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए हम जानते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा, हम जानते हैं, आपको फॉर्मूला बताया था सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/sec थीटा। तो cos थीटा sec थीटा का मान हमने कितना निकाला है 3, तो यह हो जाएगा 1/3। यही आपको प्रूफ करना, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ। इस तरह आपका 3.2 कंप्लीट हो गया।